सबरी के आश्रम पर पधारे। और राम जी के दर्शनों से जो सबरी को आनंद की अनुभूति हुई है, उसका कोई भी व्यक्ति अपने वाणी के द्वारा वर्णन नहीं कर सकता। जैसे मान लो किसी शरीर में जान न हो और उसमें जान आ जाए, अचानक प्राणहीन व्यक्ति जीवित हो जाए। सबरी भगवान को अपने प्राणों से ज्यादा प्रिय मानते। राम जी पधार गए। 10,000 वर्षों तक जिसने इंतजार किया है और प्राणों को रोक रखा राम दर्शन के लिए। एक महात्मा थे, उनको जब भगवान के दर्शनों की चाह जगी तो इस ढंग से भगवान को पुकारने लगी, रात दिन अन्न जल सब छोड़ दिया। घायल हो गए, शरीर एकदम दुबला पतला। आखिर ये दशा हुई महाराज की जहां बैठे थे वहां से उठने की शक्ति नहीं रही शरीर में। ये शरीर जो है ना, इसको इसकी खुराक चाहिए। शरीर को कोई मतलब नहीं है कि आप ईश्वर के लिए उपासना करें और भूखे रहे तो शरीर है जैसा रह जाए, नहीं। शरीर को शरीर की खुराक नहीं मिले तो शरीर की शक्ति का ह्रास होता ही। तो वो जंगल में जहां पड़े हुए थे ना, वहां पर जंगल के जानवर आके बैठ गए कि मरे तो खाए इनको। तो जानवरों में, मांसाहारी जीवों में कौवा जो होता है उसकी एक बहुत खराब आदत होती है। जो भी जानवर मरता है वो आकर के उसकी आंख निकाल लेता है, सबसे पहला काम ये करता है। वो महात्मा उस कौवे से कहने लगे, बोले देख ये शरीर जो है ना, इस पे मांस मिले तुझे तो तू भर पेट के खा ले, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन जब तक मेरे शरीर में प्राण है, जब तक मैं जीवित हूं, तब तक तो मेरी आंख मत निकालना, क्योंकि मैं जिंदा हूं जब तक मुझे आस है कि भगवान मुझे दर्शन देंगे। कौवा सब तन खाविए, हाड उपरला मांस, दो नैन मत खाइए, मोई राम मिलन की आस। बोले सब शरीर खा जाना लेकिन दो आंखें मत निकालना, तो भगवान के दर्शनों की चाह। ये वैसे बाजिंद जी महाराज हुए, बाजिंद जी करके संत, और उन बाजिंद जी को वैराग्य कैसे हुआ था आपको पता? वो एक सम्राट के बेटे थे, बाजिंद। तो कहीं रथ के अंदर जा रहे थे, तो जिस रास्ते से उनका रथ निकल रहा था उस रास्ते पर एक ऊंट मर गया, रास्ता रुक गया। तो रथ को रोक दिया। तो बाजिंद ने कहा, अरे रथ क्यों रोक दिया, चलो ना। बोले महाराज ये रास्ता रुक गया। कैसे रुक गया? बोले इस रास्ते पे एक ऊंट मर गया, रथ को वापस मोड़ा भी नहीं जाता और आगे भी नहीं निकाला जा सकता। बहुत सकड़ा मार्ग था, छोटा मार्ग। बाजिंद जी नीचे उतरे, उतर के देखा ऊंट को, बोले कहां से मरा? ये तो जैसा है वैसा का वैसा है। बोले महाराज शरीर का ढांचा तो जैसा वैसा ही, लेकिन भीतर से जान निकल गई। बोले जान इस ऊंट की निकली है या आदमी की भी निकलती है? बोले महाराज जान तो सबकी निकलती है, जिसने शरीर धारण किया वो मरता तो सब है। बाजिंद जी ने कहा सब आदमी मर जाते, तो कोई ऐसा उपाय है जिससे मरे नहीं? बोले ऐसा उपाय तो नहीं है, लेकिन मृत्यु के पहले ईश्वर की आराधना कर ली जाए तो परलोक सुधर जाता है। बाजिंद जी को वैराग्य हो गया, उसी दिन से घर बार छोड़ दिया, संत बन गए। और संत बनकर के ब्रह से भगवान को पुकारा, भगवत प्राप्ति हो गई उनको।
ऐसे और भी कई संतों की बातें आती है। भगवान से प्रार्थना करते हुए महात्मा कहते, प्रभु हम तो आपके हो गए और उसके बावजूद भी आप दर्शन नहीं दे रहे हो, देर क्यों कर रहे हो? तेरे इश्क में प्यारे बदनाम हो चुका हूं, अब तो दीदार दिखा दे तेरा ही हो चुका हूं। एक नाम सुनकर तेरा दुनिया से मुख को फेरा, हरदम तुझको हेरा लो लगा चुका हूं, अब तो दीदार दिखा दे तेरा ही हो चुका हूं। मैं लिया फकीरी बाना, ये दुनिया दे रही ताना, तेरे इश्क में क्या शर्माना, दीवाना हो चुका हूं, अब तो दीदार दिखा दे तेरा ही हो चुका हूं। आया हूं तेरे दर पे जाऊंगा दीदार करके, अचल राम हटेगा मर के कुर्बान हो चुका हूं। महात्मा लोग कहते तुम्हारी शरण में आ गए हम, अब हटने वाले नहीं है, अचल राम हटेगा मर के कुर्बान हो चुका हूं। दर्शन तो देना ही पड़ेगा। तो आज सबरी को जो इंतजार था राम के दर्शनों का, भगवान के दर्शनों, राम जी के चरणों में प्रणाम नमस्कार। और सबरी जिस कुटिया में रहती है ना, उसके सामने घास की बनाई हुई चटाई है, उसके पास अपने आस बना रखी, और वो चटाई इसलिए रख रखी है कि राम जी आएंगे तो उनको बैठने के लिए आसन दूंगी। आज भगवान राम पधारे, सबरी ने आसन दिया, भगवान के चरण धोए, चरणामृत लिया, और जो सामग्री थी उनके पास उस हिसाब से राम जी की पूजा की। भगवान राम ने सबरी से कहा, देवी तुम क्या कर रही हो? ये सब काम जो कर रही हो ना, इनकी आवश्यकता नहीं है, तुम तो बैठो, और कुछ कुटिया में हो खाने के लिए तो दो, मुझे तो भूख लगी, भूख लगी है। अब ऐसे देखा जाए भगवान को भूख लगती है क्या? लेकिन भगवान के भक्त सामने खिलाने वाले होते हैं ना, वहां भगवान खाने को तैयार हो जाते। भगवान को भूख कहां कहां पर लगी आपको पता है? मांग करके भोजन कहां जाके पाया? एक तो विदुर जी के घर गए तो जाते ही कहा मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाओ। और आज रामावतार की बात करते हैं तो सबरी के आश्रम पर प्रभु गए, तो भगवान कहते सबरी मुझे भूख लगी। सबरी ने कहा हो तो मैं तो भूल ही गई, और आपके लिए ला करके रखे मैंने फल इत्यादि। अब और खिलाया, क्या खिलाया वो तो देखो भक्तमाल में बात है नहीं। और ये बात है कि सबरी बोर लेकर के आई राम जी के पास। बोर दूना जो होते हैं, पतलों के दूने, वो तो खुद ही बनाती थी। एक दूने के अंदर बोर ला करके राम जी को दिए, लक्ष्मण जी को दिए। राम जी उन बोरों की तरफ देख करके मुस्कुराते हुए खाने लगे। महाराज बड़े प्रेम से पा रहे, खाते जाते, और राम जी प्रशंसा कर रहे सबरी की। लक्ष्मण जी के हाथ में भी दोना है, लक्ष्मण जी देख रहे हैं बोर खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए। लक्ष्मण जीव है ना, जीव ज्यादा विचार करता है। और एक बात है, जीव एकाएक भगवान के प्यारे भक्तों को समझ भी नहीं पाता। लक्ष्मण जी जैसे ही नहीं समझ पाए, साधारण जीवों की तो बात ही क्या है। जिस पर भगवान विशेष कृपा करते हैं वही लोग संतों को समझ पाते हैं, और वही भगवान को समझ पाते हैं। अरे कोई नहीं समझ पाता। राम जी ने तो लिए हाथ में खाना चालू कर दिया। लक्ष्मण जी ने कहा कोई बात पूछा भी नहीं, ये बोर जो है ना ये तो खांडे लग रहे हैं एक तरफ से खाए हुए। राम जी खा रहे, और खाते खाते भगवान राम प्रशंसा करते, बोले लक्ष्मण बोर बड़े मीठे हैं सबरी के हाथ के, बहुत मीठे। बचपन में कभी मां बोर लेकर के देती थी, उन बोरों में ऐसा मिठास नहीं था जो मिठास इन बोरों में। खाओ तुम, मीठे देखो मिश्री नहीं, माता ने जिमाया नहीं, ऐसा स्वाद आओ ना। वैसे तो भोजन में सबसे ज्यादा स्वाद मां के हाथ के भोजन में आता है, लेकिन आज राम जी कहते हैं कि माता ने जिमाया नहीं, ऐसा स्वाद इन बोरों के अंदर है। एक बात है, आपके मन में कोई विचार उठेगा,
महाराज भोजन तो पत्नी भी बड़ा प्रेम से करवाती, आप नहीं समझते हो। ठीक ठीक विचार करके आप देखें, मां के हृदय के अंदर जो प्रेम होता है वो पत्नी में नहीं होता है। पत्नी के प्रेम के साथ स्वार्थ जुड़ा हुआ होता है और मां के प्रेम में स्वार्थ नहीं होता है। पत्नी तो कई बार तलाक भी कर देती है, लेकिन मां कभी अपने पुत्र को तलाक नहीं देती है। मां तो मां ही होती है। मां के जैसा प्रेम स्नेह और किसी के हृदय में होता ही नहीं। भगवान के अलावा दूसरा नंबर किसी का आता है तो वो मां का ही आता है। बिना कारण प्रेम करती मां, बिना कारण। मां के हृदय में अति स्नेह होता है, आप नहीं जानते हो। मां का बच्चे के प्रति जो स्नेह होता है, उस स्नेह से उसका खून बदल करके दूध बन जाता है और अपने बच्चे को पिला देती है। वैसे तो पत्नी भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है कि। और दूसरी बात यह है, मेरे को यहां कथा करनी है तो दोनों को राजी रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। और बात तो यह है कि माने तो रोटियां ज्यादा माता है मैंने खिलावे, साधवारो ज्यादा ध्यान है रखे मातृशक्ति। अरे साधवारी बात छोड़ो, भगवान रो ध्यान ही रखे। भागवत में कथा आती है, ब्राह्मण के पास में गया ग्वाल बाल के, भगवान पधारिया यार भोजन चाहिए, ठीक है ना। तो महाराज लट दिखाए उनको ग्वाल बालों, बोले ये बड़े उदंडी है छोकरे, यहां आ गए भोजन मांगने के। भगवान कृष्ण ने पूछा रे कुछ लाए हो? कुछ नहीं लाए, धक्के नहीं मिले और लठ नहीं मिले, हम भाग के आ गए। नहीं तो गए कहां थे? बोले ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे, वहां गए। अरे बेवकूफा, वहां गाय को गए, उनके पास भोजन कहां है? भोजन तो माताओं के पास है, वहां जाओ। और वहां गए तो महाराज भोजन आ गया, भगवान तक भोजन लेकर के वो पहुंच गई। एक बात बताओ, देवता तो बहुत सारे है ना, किसी देवता का नाम कोई अन्नपूर्णा महाराज है कहीं? और देविया में तो है ना अन्नपूर्णा देवी। और वैसे तो देखा जाए तो अन्नपूर्णा ही अपनी मां का ही नाम है हो, और कोई देवियों की तरफ आप ध्यान मत ले जाना। हमारे यहाँ की बात जो होती है वो यहीं की होती है, इधर उधर ले जाने वाली बात नहीं होती है। तो गलत अर्थ निकाल करके फिर कहीं भटकने की तरफ मत चले जाना आप। तो महाराज सबरी के वहां पर भगवान आए और भगवान को भूख लग गई, बोले मुझे तो कुछ खाने को चाहिए। अति प्रेम होता है ना, वह आदमी मांग करके भोजन पा लेता, कह करके। बिना प्रेम पाते हो क्या? किसी रिश्तेदार के घर जाओ, भूख लगी है तो चुपचाप बैठे रहोगे। और कई तो महाराज रिश्तेदार ही बड़े उस्ताद होते हैं, वो तो भोजन नहीं करना होता ना, तो क्या कहते हैं, मनवार तो करते हैं आपकी, लेकिन मनवार करने का जो लहजा है ना बड़ा अजीब है इन लोगों का। और पूछेंगे क्या भोजन तो करके आए हो ना? क्या बोलोगे आप? भोजन करके आए हो? पहले ही कह रहे भोजन तो करके आए हो ना। या ऐसा बोलेगा क्या भोजन भी करोगे क्या? तो ये तो पूछने का कोई तरीका नहीं। एक भाई मिला भिलवाड़ा में, वैसे तो वो महेश्वरी था, ठीक है। अब इनके नाम में कितनी गांठें लगती वो तो आप ही जानो, ठीक है। नाम लिखते रहते हैं, गांठें कितनी आती है। वो कहता महाराज हमारे कोई ग्राहक आता है ना, तो हम चाय वाले को इशारा करते हैं। आदमी बैठा है, दो जने कि भाई 2 चाय लाना, 2 चाय। तो हाथ का ऐसे इशारा करते हैं ना, तो वो ग्राहक तो देखता है भाई चाय मंगवा रहा है, और वो इशारा ऐसे कर रहा है 2 चाय लाना, यानी मत लाना। तो मैं कह रहा हूं बस, वो आता ही नहीं है, वो आदमी अपने आप उठ के चला जाता है। और जब मंगवानी होती है ना, तो फिर इशारा ऐसे करते हैं भाई 2 चाय लाने। तो देखो आप, इशारे इस ढंग के होते हैं। तो आदमी को नहीं खिलाना हो ना कुछ, तो मनवार कुछ अलग ढंग की होती है। तो बात यह है खिलाने नहीं खिलाने वाली, लेकिन जहां प्रेम अति है मन के अंदर, आत्मिकता है, वहां तो आदमी मांग करके कह देता है कि भोजन करेंगे, है ना। बिना आत्मिकता ऐसा कहा नहीं जाता। भगवान ने कहा सबरी मुझे तो भूख लगी है, भोजन कराओ। सबरी ने जो उनके पास था वो दे दिया। राम जी पा रहे हैं, प्रशंसा करते जा रहे हैं। अब एक बात बताओ, जो प्रशंसा की जाती वो स्वाद उन बोरों के अंदर है
या सबरी के हाथ लग गए इसलिए स्वाद ज्यादा आया। बोर तो जैसे बोर है वैसे ही है। और राम जी तो वनवास में जंगल में ही रह रहे हैं ना, वहां तो खूब पेड़ों के बोर लगे हुए हैं, लेकिन वो सबरी के हाथ से जो बेर लिए है ना भगवान राम ने, उनमें बड़ा मीठा सारा, मीठे लग रहे। अब लक्ष्मण जी की तरफ भगवान ने देखा कि ये तो पा ही नहीं रहे, तो कहा लक्ष्मण क्या देख रहे हो, पाओ तुम, बहुत मीठे है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं मीठे है वो तो मैं जानता हूं, लेकिन ये सामने बैठी सुगली कितनी है। ठीक है ना? सबरी का जो चेहरा था ना वो खूबसूरत नहीं था। मैंने जो कथाएं सुनाई है ना उसमें एक कथा ऐसी भी है कि सबरी का विवाह हो गया था, उसको लेकर के उसका पति जा रहा था, बारात जा रही थी, तो बीच में रास्ते में रुका ना, तो रात्रि विश्राम किया, प्रातः काल जगे, तो छोटे छोटे बच्चे थे ना बारात में, तो गावड़ा के बच्चों की ऐसी आदत होती है, नई बहू आती है तो उसका मुंह देखने का रहता है। तो बच्चों ने जाकर के मुंह देखा ना, मुंह देखते ही घबरा गए और मारा चिल्ला करके भागे। बोले क्या है? अरे बोले ये कोई बहू है या कोई डाइन लेके आ गए हो। जब तक वो सोई हुई है नींद में, और बारातियों ने और उसके पति ने उसका मुंह देखा, विचार किया अभी इसको नींद आई हुई, अपन चुपचाप निकल जाओ यहां से। उसका चेहरा देख करके चले गए थे, इतनी बदसूरत थी। और उसने तो वरदान ही ऐसा मांगा ना भगवान से, पहले जन्म की राजा की रानी थी, बोले इतनी बदसूरत बना देना कि कोई आदमी मुझे अंगीकार ही न करे, कोई स्वीकार ही न करे, और मैं आपके चरणों की दासी बन जाऊं और भजन करूं, ऐसा वरदान मांगा। मोटे मोटे दांत थे, पूरे शरीर पर बड़े बड़े बाल, और कई लोग काले होते हैं ना तो सूरज शकल अच्छी होती है तो ठीक लगता है, वो भी ठीक नहीं थी। लक्ष्मण जी ने विचार, और बुढ़ापे में तो और हो जाता महाराज, खूबसूरत होता है वो आदमी भी बदसूरत हो जाता, बुढ़ापा तो है ही ऐसा ही। राम जी ने कहा बोर, तो लक्ष्मण जी ने मन में कहे राम जी से कह कैसे, छोटे है ना इसलिए बोल तो सकते नहीं। कहा वो तो सब ठीक है लेकिन मीठे है, मैं भी खाना तो चाहता हूं, लेकिन सामने बैठी देवी की तरफ देखता हूं तो नहीं भाता मेरे को। ठीक, राम जी ने इशारे में यहां तक कह दिया, राम कहवे जीमो भाई, मीठा देखो मिश्री नहीं। एक पंक्ति में आता है ना, झूठा देख फेंको नहीं। पता चल गया राम जी को कि ये फेंक देगा, बोर खाएगा नहीं। लक्ष्मण जी खड़े थे, राम जी बैठे, पीछे फेंक दिए ऐसे, तो ऐसे इतने जोर से फेंके, बताते वो द्रोणागिरी पर जाकर के गिरे थे वहां, और वो बोर जहां पर गिरे ना वहीं संजीवनी बूटी पैदा हुई। एक बात है लक्ष्मण जी के लिए, एक बात है, जब शक्तिबाण लगाने लक्ष्मण जी को, जब कहा गया कि बिना अपराध किए तो कोई तकलीफ किसी को मिलती नहीं, फिर ये तुम्हारे शक्ति क्यों लगी, उसके कुछ कारण बताए। पहला कारण तो ये बताया, मां केकई पर क्रोध किया था, भाई भरत पर शक किया था कि शायद वो सेना लेकर के आ गया, और सबरी के बेरों का तिरस्कार किया था, इसलिए लक्ष्मण जी के वो शक्तिबाण लगा और लंका के मैदान में एक बार उनको मूर्छित होना पड़ा था। नहीं तो मेघनाथ की क्या ताकत थी जो लक्ष्मण जी को मूर्छित कर देते, फिर वो भगवान की लीला है। हमारा लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन राम जी प्रशंसा करते करते बोल रहे और मंगवाते, और बोले सबरी इतने से तो नहीं चलेगा, और लाओ। ऐसा आता है, बेर 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 ले सराय बेर बेर बहू, रसिक बिहारी देत बंधु कई फेर फेर, चाक चाक भाके वे वाहू ते महान मिठो, लेऊ तो लखन यो बखनत हेर हेर, बेर बेर देवे बेर सवर सु बेर बेर, ताऊ रघुवीर बेर बेर तई टेर टेर, बेर जन्नी लाओ बेर बेर जन्नी लाओ बेर, बेर जन्नी लाओ बेर कह लाओ कह बेर बेर। भगवान राम कहते सबरी से, बोले और लाओ, और लाए पा गए, फिर कहते हैं देर ना करो और लाओ।
बड़ी प्रशंसा करते करते भगवान सबरी के बेर पारे। चाक चाक भाके ये वाऊते महान मीठे। राम जी कहते पहले खाए ना लक्षण, उससे ज्यादा मीठे ये तो। लेऊं तो लखन ये बखानत हेरे। बड़ाई करते जा रहे हैं और मुट्ठी भर के लक्ष्मण जी को और दे दिया, लो खाओ, तुम भी खाओ, बहुत मीठे। एक पद में बताया, सबरी थारा मीठा लागे बोर, सबरी थारा मीठा लागे बोर, इन बोरन में वे अति मीठा, इन बोरन में वे अति मीठा, जाकी खांडी कोर, सबरी थारा मीठा लागे बोर, सबरी थारा मीठा लागे बोर, कबहू के मैया हमें ले देती, इनमें स्वाद कछु और, कबहू मैया हमें ले देती, इनमें स्वाद कछु और, खात सराहत दोनों भैया, खात सराहत दोनों भैया, कौशल राज किशोर, सबरी थारा मीठा लागे बोर, सबरी थारा मीठा लागे बोर, तुलसीदास ये प्रभु की करुणा, तुलसीदास ये प्रभु की करुणा, ही बसो निस भोर, सबरी थारा मीठा लागे बोर, सबरी थारा मीठा, इन बोरन में वो अति मीठा, इन बोरन में वो अति मीठा, जाकी है खांडी कोर, सबरी थारा मीठा लागे बोर, सबरी। राम जी कहते सबरी तेरे हाथ के बेर बड़े मीठे लगते हैं। और एक बात और बताई भगवान ने, इन बोरा में वो अति मीठे जाकी खांडी कोर। ये क्या महाराज आचार विचार में ज्यादा समझती नहीं थी? तो जब बोर चुक करके अकेटा करती ना, तब विचार करती मीठे बोर भगवान को खिलाने, खट्टे नहीं खिलाने। खट्टे बेर खिलाऊंगी तो भगवान का गला खराब हो जाएगा, गले में खटाई पड़ जाती है ना। जो लोग गाना चाहते हैं ना, भजन गाने की ज्यादा इच्छा रखते हैं, उन लोगों को खटाई का त्याग कर देना चाहिए। खटाई ज्यादा खाओगे गला खराब हो जाएगा, गला खराब हो जाएगा फिर बढ़िया नहीं गा सकोगे। ठीक, तो सबरी सोचती है मेरे राम जी का गला खराब नहीं हो जाए, इसलिए मीठे मीठे बोर राम जी के लिए रखना है। तो महाराज वो चखती ना, वो बोर भी उसके अंदर ही डाल देती, चक करके। ऐसा नहीं कि भाई खा जाए पूरा या बाहर फेंक दे, वो नहीं। अब यहां क्या करते, कई लोग क्या अपनी समझदारी अपनी चतुराई यहां लगाते और कहते हैं सबरी के हाथ के बेर भगवान ने झूठे बेर नहीं खाए थे, और राम जी ऐसा कर भी नहीं सकते कि किसी भीलनी के झूठे बेर खा जाए। आपको पता है वो सबरी भीलनी है क्या राम जी के लिए? क्या है बताओ? भगवान का भक्त होता है, वो भगवान को क्या मानता है? माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। माता भी राम, पिता भी राम, स्वामी भी राम, सखा भी राम। ये बात आती है ना।
एक बात बताओ माताएं बहने, आपका छोटा बेटा होता है, एकदम छोटा बच्चा, उसका झूठा तुम राजी राजी खा लेती हो, तुम्हें कुछ गिलानी होती है? अपने छोटे बच्चे के झूठन से आपको गिलानी होती है क्या? उसको खिलाती खिलाती तुम खा लेती हो उसमें से। बेटा है ना, और बहुत छोटा है। एक बात बताओ, भगवान राम क्या कहते हैं? जो मेरा भक्त है, मान की चाह नहीं रखता, अमानी भक्त, वो मेरा छोटा बेटा है। राम जी क्या कहते हैं? वो मेरा छोटा बेटा है, और ज्ञानी जो है वो मेरा मोटा बेटा है। अब आप बताओ, स्नेह छोटे बेटे से ज्यादा होता है कि मोटे से? बताओ। माताएं बहनों के तो अनुभव की बात है ना। बेटा बड़ा हो जाता है ना, तब तो कई बार प्रतिकूल हो जाए तो अलग भी कर देते मां बाप, और छोटे के तो हम गले लगा करके रखते। मरा छोटा बेटा प्यारा लगता है, ज्यादा प्यारा, विशेष प्यारा होता। छोटा बेटा होता है ना, केस पकड़ करे नक गाता, तब उन हेत उतारे माता। बच्चा मां के बाल खींच ले, या नाखूनों से नोच ले, या मां के चेहरे पर थप्पड़ मार दे, या मां के कपड़ों में टट्टी पेशाब कर दे, मां को कभी गिलानी होती है क्या? छोटा है जब तक, छोटा बहुत प्यारा लगता है। तो भगवान कहते हैं मेरे जो प्रेमी भक्त है ना, वो मेरे छोटे बेटे हैं। क्या है? छोटे बेटे। और मोटे बेटे की नहीं, ज्ञानी है। ज्ञानी पर भगवान की उतनी कृपा नहीं होती है, उतनी प्रेमी पर कृपा होती है। ज्ञान की बजाय भक्ति मार्ग के अंदर प्रेम का ज्यादा महत्व है, प्रेम का। दूसरी बात, क्रियात्मक जितने साधन है, उन सब साधनों में भगवान के दरबार में भक्ति का ज्यादा महत्व है, और भक्ति का सीधा अर्थ प्रेम होता है। भीलनी के जीवन में, सबरी के जीवन में प्रेम की तो कमी नहीं है, वो तो प्रेम की मूर्ति है। भगवान को ऐसी कोई गिलानी नहीं, भगवान प्रशंसा करते पारे। दूसरी बात, भगवान तो कहते हैं मेरे प्रेमी भक्त होते हैं ना, वो प्रेमी भक्त जैसे भक्त लोग भगवान का प्रसाद लेते हैं ना, भगवान कहते हैं मैं मेरे प्रेमियों का प्रसाद लेता हूं। आपको वो कथा याद होगी, भगवान कृष्ण की लीलाओं के अंदर कृष्ण का एक सखा, सबने अपने अपने छींकों में भोजन लेकर के आए थे बछड़े चराने के लिए। भगवान कृष्ण ने कहा रे भाई भूख लगी है, भोजन कर लेते हैं। सब भोजन करने बैठे तो क्या करते, एक दूसरे को भोजन परोस रहे। एक बच्चा था जिसके घर में बहुत गरीबी थी महाराज, उसके पहनने के लिए जूते नहीं थे और शरीर पर सिले हुए कपड़े भी। वैसे तो कृष्ण की लीलाओं में हम आपको सुनाएंगे, भगवान कृष्ण जब तक वृंदावन और गोकुल रहे ना, तब तक पैरों में जूते नहीं पहने थे और सिला हुआ कपड़ा नहीं पहना था भगवान कृष्ण ने। वो जानते थे कि मेरे जितने सखा है ना, इनमें कई ऐसे गरीब है जिनको पूरा कपड़ा पहनने को मिलता नहीं है, और इनके पहनने के लिए जूतियां नहीं मिलती है, तो मैं कैसे पहनूं। भगवान तो क्या करते महाराज, अपने भक्तों का मान अपने से ज्यादा रखते हो। वो तो कहते हैं मुझ से अधिक संत कर लेकर, मुझसे भी ज्यादा मेरे भक्तों को समझो। तो उस समय एक घटना घटी, तो सब भोजन पा रहे थे। वो बच्चा घर से क्या लाया, रोटी बनी नहीं थी, छाछ थी, छाछ, धुंगारी हुई छाछ। उसने विचार किया मेरे पास कुछ खिलाने को नहीं है तो खाऊं क्यों, तो एक तरफ बैठ करके मैं मेरी छाछ पी लूं। वो छाछ पीने लगा। भगवान कृष्ण, शायद उसका नाम क्या था, मधुमंगल था या मनसुदा, कुछ बराबर याद नहीं है, लेकिन अपने को तो सारांश समझना। भागवत में वैसे प्रसंग आएगा ही, उस समय नाम भी बता देंगे। तो छाछ पीने लगा। भगवान ने कहा रे तू कोई घर से बढ़िया चीज लेके आया, इसलिए अलग बैठ करके खा रहा। अब भगवान को तो पता है क्या लेके आया। तो भगवान ने कहा कि मैं तेरे घर की खाऊंगा। तो बोले नहीं कन्हैया, तू भाई ठीक है, और मेरी जो चीज है मैं ही खाऊंगा, दूसरों को न दूसरे की लेऊंगा और न दूंगा। भगवान ने कहा ऐसा कैसे होगा, तो अकेला खा सकता है क्या। वो तो उठ के जाने लगे। तो उसने सोचा मैं तो छाछ लाया हूं खाटी, और मेरे भगवान को छाछ कैसे।
जीव अपनी बुद्धि की अटकलें व्यर्थ लगाता है, इनकी बुद्धि की और इनकी अटकलें सब धरी रह जाती है। भगवान की तो महिमा ही कुछ अलग है। इसलिए कई बार मैंने कथा सुनी सबरी की, तो कहते हैं नहीं, एक वृक्ष का एक बेर चख लेती थी और फिर बोर ला करके अकेटा कर देती थी कि इस पेड़ के बहुत मीठे। लेकिन ये भगतमाल की कथा से तो यही सिद्ध होता है कि सबरी के बोर झूठे राम जी ने खाए। और सूरदास जी आदि के पदों में भी ये बात, सबरी जात की ओछी होती बोर झूठा कर लाई, प्रेम सहित प्रभु वहां का पाया, तीनों लोक बढ़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन का मेवा त्याग्या, साग विदुर घर पाई। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। झूठे बोर खा लिए राम जी ने। बहुत प्रशंसा की सबरी की। इधर ये जितने भी ऋषि लोग बैठे थे ना, राम जी सबरी की कुटिया पर है और सबरी के हाथ के झूठे बोर खा रहे। ऋषियों ने कहा रे सरोवर का पानी खराब हो गया है। तो किसी ने कहा राम जी इस वन में पधार रहे हैं, तो भगवान राम की शरण में चले और राम जी से कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, कोई उपाय बता देंगे जिससे सरोवर का पानी शुद्ध हो जाए। इतने में तो एक ऋषि ने आकर के कहा राम जी तो आगे इसी वन के अंदर। बोले आगे तो बताओ कहां है? बोले वो तो सबरी की कुटिया पर बैठे। ऋषि लोग तो फूले हुए थे, पहले राम जी हमारे यहां आएंगे, ठीक है ना, हम जाएंगे, सामने लेके आएंगे, अपने आश्रम में लाएंगे और फिर आगे जाएंगे। कभी सोचा भी नहीं था कि सबरी के वहां भगवान राम चले जाएंगे। अब ऋषियों के मन में जो अहंकार था बड़प्पन का, ऊंची जाति का अहंकार है, साधना करते उसका भी अहंकार है, थोड़ा ज्ञान ज्यादा प्राप्त कर लिया उसका भी अहंकार, वो सारा अहंकार गलित हो गया, टूट गया। अब विचार किया सबरी से तो गिलानी करते थे ना, पर अब राम जी सबरी की कुटिया पर चले गए तो फिर तो आना ही था उनको। सब ऋषि वहां से चल करके और सबरी की कुटिया पर आए, भगवान राम की चरणों में प्रणाम की। राम जी ने ऋषियों का स्वागत किया। ऋषि सारा केवण लागा, सबरी थारा भाग जागा, ऐसी नहीं जानी थारे राम आसी पावन। बोले सबरी तेरा तो भाग्य उदय हो गया, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि राम जी तेरी कुटिया पर आएंगे। भगवान राम से ऋषि लोग प्रार्थना करने लगे। करत ये सोच सब ऋषि बैठे आश्रम में, जल को बिगाड़ सो सुधार कैसे कीजिए। आवत सुने है बन पथ रघुनाथ कहूं, आवे जब कहे या को वेद कह ही दीजिए। इतने ही माज सुनी सबरी के बिराजयान, गयो अभिमान चलो पग गई लीजिए। आय कुन साई कई नीर को उपाय कहो, गहो पग भीलनी के छुए स्वच्छ दीजिए। अब ऋषियों ने आकर के भगवान राम से प्रार्थना की। बोले प्रभु यहां पर इस जंगल में बहुत सारे साधु संत रहते हैं और जल का ये है कि सरोवर है, पानी सब खराब हो गया है। आप कृपा करके कोई उपाय बताए कि हम लोगों से क्या अपराध हो गया, इसके कारण ये जल गंदा हो गया, बिगड़ गया। राम जी ने कहा भाई तुम लोगों ने मेरी भक्त सबरी का तिरस्कार किया, ये भगत के अपराध के कारण समस्या आई है तुम्हारे ऊपर, और तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरोवर का जल शुद्ध हो जाए। तो एक काम करो, इस भीलनी के चरणों में प्रणाम करके और इससे माफी मांगो, इनका जो तिरस्कार किया उसके लिए। अब महाराज ऋषियों का अहंकार थोड़ा बहुत बचा हुआ था ना, राम जी को भगवान को अहंकार अच्छा नहीं लगता है, अहंकार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और दूसरी बात, अहंकार मूर्खता की ओट में पनपता है। कहां पे? जिन लोगों के जीवन में एकदम मूर्खता है वो लोग अहंकारी है। थोड़ा बहुत भी विवेक जिसका जग गया वो अहंकार का परित्याग कर देते हैं। स्वामी रामचरण जी महाराज ने तो कहा है, मान बढ़ाई कुकरी दीजे दुर्कारा, आपा का गढ़ तोड़ के निरपक्ष रहो न्यारा, धीरज ध्यान संतोष में दिसे सुख सारा, एता दृढ़ कर राखिए दूजा छांड पसारा,
रामचरण वे साधवा जा की ये धारा, भवसागर को पीट दे उतरे जन पारा। नर्तन बादन खोविए सुमिरन सुख लीजे, विषया रस सब छांड के रस अमृत पीजे। खान पान रस भोग से बंध्यो संसारा, यहां से सुरती चुकाई के भजिए करतारा। रामचरण जी महाराज का एक पद है, यहां बताया कि मान बढ़ाई क्या है। एक बात बताओ, आप लोगों को विचार नहीं आता, जो परमात्मा अनंत है ना, सीमा रहित, अब उसकी अनंतता की तरफ आप देखते हो तो आपका अस्तित्व क्या है बताओ। एक बात बताओ भाई, वैसे तो ये बात अभी लोगों की लागू होती नहीं है, अभी थोड़े ढंग से लोग रहने लगे। ताकि एक बात बताओ, इतना बड़ा शरीर हो आदमी का और उसमें छोटी मोटी कोई जुआ होती है ना, ठीक है, वो जुए अहंकार करे आपके सामने तो आपको कैसा लगेगा? कीड़े मकोड़े अहंकार आपके सामने, उनका अस्तित्व ही क्या। तो विराट परमात्मा के अंदर आप अपना अस्तित्व देखो तो हो क्या बताओ। एक बात बताओ, पूरे विश्व के नक्शे को एक बार आप देखो तो आप जिस राष्ट्र में रहते हो ना, भारत का नक्शा छोटा ही है। अच्छा, उस भारत के नक्शे के अंदर देखो आप तो गुजरात का नक्शा तो और छोटा हो जाता है, और उस नक्शे के अंदर देखो आप तो बड़े बड़े नगरों का कुछ नाम आएगा, है ना। उसमें आपका घर भी है क्या कहीं पर? कहीं नहीं है। आप तो कहते हो ना मेरा बंगला तो सबसे ऊंचा है, और वहां तो नाम निशान भी नहीं। तो किसी भी चीज को लेकर के अहंकार बिल्कुल नहीं करना। जितना विनम्रता में जीवन होगा आपका, उतनी जल्दी भगवत प्राप्ति होगी, भगवान की कृपा होगी, आपका मन भजन साधन में लगेगा। अहंकार का त्याग कर दो। एक बात है, टकराता कौन है? अहंकार ही टकराता। अहम को छोड़ो। ऋषियों के मन में बहुत बड़ा अहंकार था, हम बहुत बड़े विद्वान हैं, ऊंच कुल में हमारा जन्म हुआ, और सबरी को तो वो की समझते ही नहीं थे महाराज। उनकी दृष्टि हमेशा सबरी की जाति की तरफ थी। सबरी के वो चमड़े से बना हुआ बदसूरत शरीर था ना, उसकी तरफ थी। सबरी के भावों को कभी ऋषियों ने देखा ही नहीं, समझने की कोशिश ही नहीं की, उनके कितने महान थे भाव। और जीव बेचारा समझेगा क्या? अच्छे भावों को तो भगवान देखते हैं, और अपनी अच्छी भावना को देख करके ही भगवान राजी हो जाते, कृपा कर देते। एक बात, आपके पास में कुछ भी नहीं, एक पैसा भी नहीं, एक पैसा भी, और भाव बढ़िया है तो भगवत कृपा हो जाएगी। शरीर भी अच्छा नहीं है। एक छोटी सी कथा सुना दूं इसके साथ में आपको। एक कृष्णदत्त नामकर का एक ब्राह्मण हुआ, और एक कोई सम्राट था, तो वो हमेशा क्या करता, भगवान की पूजा करता था मंदिर में। तो ठाकुर जी को सोने के फूल चढ़ाता, सोने के फूलों की माला पहनाता, धनाढ्य था, पैसे थे बहुत। ये कृष्णदत्त जाता बाद में, जब वो ठाकुर पूजा करके राजा चला जाता, उसके बाद में जाता और तुलसी की माला ठाकुर जी को पहना के आ जाता, और कुछ जंगली पौधों के फूल पत्तियां ले जाके चढ़ा देता। राजा को अच्छा नहीं लगता था, ये ब्राह्मण कैसा है, मैं कितना बढ़िया भगवान को श्रृंगार करवाता हूं, कितने अच्छे पुष्पों से भगवान का पूजन करता हूं, पता नहीं ये कचरा ला करके डाल देता है। आखिर एक दिन रहा नहीं गया, और राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता आप कृपा करो, इस मंदिर में मत आया। उन्होंने पूछा क्यों? बोले हम अच्छी तरह भगवान का श्रृंगार करवाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, आप ये तुलसी दल पता नहीं क्या क्या लाके डाल देते हो, इससे भगवान कोई राजी होते हैं क्या? उस ब्राह्मण ने कहा, देखो शास्त्रों में तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है, और भगवान तो भाव के भूखे, भगवान को क्या चाहिए। अब उनमें महाराज, राजा तो अहंकारी है ना, वो अहंकार से बोलने लगा, तुम्हारे जैसे भिकमंगों की पूजा भगवान को स्वीकार नहीं है,
कुछ गलत बोल गया। तो उस ब्राह्मण ने कहा, बोले पूजा तो हमारी ठाकुर को पसंद है, तुम्हारी नहीं, तुम्हारे जैसे अहंकारियों को नहीं। ऐसे उन दोनों में ठन गई। तो दोनों ही भक्त है भगवान के, वैसे तो देखा जाए एक में अहंकार है। भगवान कहते भक्त जितना है वो भी मैं देख रहा हूं, लेकिन अहंकार है, जब तक मैं उससे दूर रहता हूं। आपके जीवन में अहंकार रहेगा, भगवान छिप जाएंगे, अहंकार टूट जाएगा, उस दिन भगवान प्रकट हो जाएंगे। दोनों ने कह दिया। तो राजा ने कहा, देख भगवान की प्राप्ति और भगवान के दर्शन मुझे पहले होते तुझे। तो ब्राह्मण ने कहा मुझे ही पहले हो, और राजा ने कहा मुझे होगा। तो राजा ने तो क्या किया, भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ आरंभ कर दिया। धन की तो कोई कमी है नहीं, और संपत्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए लुटा रहा, लेकिन साथ में अहंकार है। तरीका गलत अपना लिया ना, अहंकार को साथ लेकर के सत्कर्म कर रहा, पूजा कर रहा। अहंकार छोड़ के करे जब तो काम बन जाए। अब कृष्णदत्त ने क्या किया महाराज, वहां जाकर के भगवान से प्रार्थना करने लगा, भजन में लग गया। बहुत गरीबी है। एक बार तो सप्ताह भर क्या महाराज, वो दाने बीन बीन करके भोजन बनाता। जो लोग खेती काट देते ना, पीछे रहता, वो बीन करके लाता और उससे भोजन बना करके 1 सप्ताह तक रोज बनाता, रोज कोई भोजन ले जाता उसका। किसका? कृष्णदत्त ब्राह्मण का। एक दिन उसने विचार किया आखिर ले जाता कौन है, तो देखा कि एक चांडाल उसकी बनी हुई रोटी को लेके जा रहा। तो कृष्णदत्त उसके पीछे भागा, बोले महाराज ये रोटियां अभी तक लुकी है। नामदेव की जैसी कहानी है ना, वैसी है इसकी। थोड़ा सा घी था उसके पास, बोले लूखा एकदम भोजन ठीक नहीं होता है। और वैसे किसी भाई बहन को डॉक्टरों ने मना कर दिया हो ना लूखी रोटी खाना, तो 1 अंगुली घी की लेकर के रोटी के लगा दो आप, तो भी वो अन्न सात्विक हो जाता है। और एकदम रूखा जो भोजन होता है वो राजसी भोजन होता है, राजस भोजन। आप गीता देख सकते हैं, गीता के 17वें अध्याय के अंदर 3 प्रकार के भोजन का वर्णन है आर का। वहां पर रूखा भोजन जो है वो राजस भोजन बताए। भागे तो महाराज वो चांडाल तेज भागा ना, गिर गया नीचे, नीचे गिरा, मूर्छित हो गया। कृष्णदत्त गया, बैठ गया उसके पास में, उसके सिर को उठाया, अपने गोद में रखा, मिट्टी लगी थी उसको हटा रहा है और अपने कपड़े से उस चांडाल की हवा कर रहा। जैसे हवा करने लगा कृष्णदत्त, तो वो चांडाल कृष्णदत्त की गोद में उसका सिर है, वो मुस्कुराने लगा। और उसकी मुस्कुराहट को देखा कृष्णदत्त ने, जब तो चतुर्भुज रूप में नारायण प्रकट हो गई। भगवान प्रकट हुए, प्रकट होते ही जो स्वरूप भगवान का था ना, वही स्वरूप अपने भक्त कृष्णदत्त को प्रदान कर दिया भगवान, वैसा का वैसा रूप। और भगवान ने दिव्य विमान प्रकट कर दिया और कहा कि कृष्णदत्त अब इस मृत्यु लोक में बहुत रह गए, तुम इस विमान में बैठ करके मेरे दिव्य धाम में चलो। भगवान के पार्षदों के साथ कृष्णदत्त का विमान वैकुंठ लोक की तरफ जा रहा है। तो राजा जो यज्ञ कर रहा था उस यज्ञ के ऊपर से निकला विमान। तो कृष्णदत्त ने राजा से कहा, बोले राजा साहब जयराम जी की, ठाकुर जी के दर्शन भी हो गए और भगवान ने ये रूप प्रदान किया मुझे, मैं भगवान के धाम में जा रहा हूं, आप अपने अहंकार को पालते रहो और यज्ञ करते रहो। राजा को एकदम झटका लग गया। उसी समय उसका अहंकार टूट गया और अहंकार टूटते ही कहा, बोले प्रभु आपने इनको दर्शन दिया, मुझे पीछे छोड़ दिया। वो कुर्बान अपना सर्वस्व समर्पित करके अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित किया और उस यज्ञ के अंदर, यज्ञ कुंड था ना, आग जल रही थी, उसमें कूदने लगा। भगवान ने यज्ञ के अंदर से ही प्रकट होकर के उसको पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो? देख, राजा से कहा मैं तो तुझे भी दर्शन देने के लिए तैयार था, लेकिन तू दर्शनों की काबिल आज हुआ है, तो आज ही मैं तो प्रकट हो गया। आज तूने अपने अहंकार को छोड़ा, आज मैं प्रकट हो गया। आज पहले तेरे जीवन में अहंकार था और उसको तू आज पहले छोड़ देता तो मैं तो कब का ही प्रकट हो जाता। परमात्मा तो बड़े दयालु है, भगवान बड़े कृपालु है। अब जीव तो क्या करता महाराज, अपनी हेकड़ी में चलता है और हेकड़ी से भगवत प्राप्ति चाहता, तो यह कैसे हो सकता है?
कोई भी सत्कर्म करो आप भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, अपने अहंकार की पुष्टि के लिए बिल्कुल मत करो। हमारा नाम हो जाए, इस नाम के पीछे कब तक भागोगे आप लोग? और हो भी जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ? अमर हो जाओगे, नाम बड़ा हो जाएगा, क्या होगा? कुछ भी नहीं होने वाला। अहंकार का परित्याग करते ही भगवत प्राप्ति हो जाती। तू आवे डग 8 तो भगवान कहे मैं आऊं डग 60, लेकिन तू है करड़ो काट से तो मैं लोहे की लाट। तू अपनी हेकड़ी में चलता है तो फिर मैं कौन सा कम हूं भाई जो तेरे सामने झुकूं? साधन के बल पर भगवान को नहीं पाया जा सकता, भगवान को तो प्रेम के बल पर पाया जा सकता है। और प्रेम और अहम दो चीज साथ में नहीं रह सकती। जिसके हृदय में प्रेम प्रकट हो जाता परमात्मा का, उसके हृदय को अहंकार छोड़ के हमेशा के लिए विदाई ले लेता, फिर वहां नहीं रहता। ये जसोदा आदि ने भगवान को बांध दिया था ना, तो बांधने वालों में अति प्रेम होता है जब भगवान बंध जाते, ताकि बांधे कौन उसको? जिसका कोई आदि अंत का ही पता नहीं है, उसको कैसे बांध देगा? ऐसी कोई रस्सी है जो इस आकाश को बांध दे? ऐसी कोई रस्सी हुई आज तक? तो फिर भगवान को बांधने वाली रस्सी कौन सी है? जो आकाश को बांधने वाली रस्सी आज दिन तक पैदा नहीं हुई, लेकिन आकाश से ज्यादा असीम जो परमात्मा है उसको बांधने वाली रस्सी है, और वो है प्रेम। प्रेम के द्वारा वो बंध जाता है। लेकिन प्रेम प्रकट कब होता है? जब अहंकार टूटता है तब। अहंकार नहीं टूटता तब तक प्रेम प्रकट ही नहीं होता। आप जानते हो इस बात को, जो बीज होता है ना, उससे वृक्ष पैदा कब होता है? जब बीज गलित होता था। बीज अपनी कठोरता को न छोड़े तो उसके भीतर से कभी वृक्ष उत्पन्न नहीं होगा। बीज को, एक पेड़ को उत्पन्न करना है, एक वृक्ष को उत्पन्न करना है। बीज चाहता है कि मेरे भीतर से फल और फूल और पत्ते निकले, तो उसके लिए उस बीज को मिटना पड़ेगा, गलित होना पड़ेगा। ऐसे आप चाहते हो कि हमें परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, भगवान की अनुभूति हो जाए, भगवत प्राप्ति का अनुभव हो जाए, इस जीवन में परमात्मा को पाले, तो छोड़ दो अहंकार को। पाल के भी क्या कर लोगे? पाला अहंकार लोगों ने, किसी का राह तो नहीं। रावण बहुत बड़ा अहंकारी था, वरदान में कई सिर प्राप्त कर लिए, सब कट गए उसके। हिरण्याक्ष आदि महाराज इस धरती को गेंद की नहीं हाथ में लेकर के आकाश में विचरण करते थे। बताओ, उनका भी अहंकार नहीं रहा तो किसका रहेगा? अहंकार कोई रहता है? देखो, तनिक भी अहंकार किसी में आ गया, जय और विजय भगवान के पार्षद है, भगवान के दाम में। उनके मन में एक बार आ गया कि हम भगवान के खास भगत, हमारे जैसे कोई नहीं। इसका अर्थ क्या होगा आप पता है? आपके मन में यह आ जाएगा कि हम खास है, हम भगवान के, तो दूसरों को आप गौण समझने लग जाओगे, छोटे। और जिस दिन से दूसरों को छोटा समझा, उसी दिन समझ लो कि आपने अहंकार को जन्म दे दिया। भगवान ने कहा इनके भीतर अहंकार ने जन्म ले लिया, अब ये मेरे पास रहने के काबिल नहीं है। उनको शुद्ध करने के लिए भगवान ने मृत्युलोक में भेज दिया। जाओ, तुम्हें अहंकारी बनना है तो जाओ मृत्युलोक में जाकर के बन जाओ। अहंकार दिया उनको, अहंकार के साथ जिए। आखिर उनके अहंकार को तोड़ा भी भगवान नहीं है। तो भाई, ऋषियों के मन में बड़ा अहंकार था, और भगवान तो सबरी के बोर खाए। आज ऋषियों का अहंकार टूटा। एक प्रसंग आता है, एक चोखा मेला नाम कर का चमार भगवान का भक्त हुआ। क्या नाम था? चोखा मेला। इनकी भगवान के प्रति बड़ी निष्ठा थी, बड़ा प्रेम था। महाराज गरीब था। एक दिन बाजार में गया, विचार किया आज ठाकुर जी के लिए कुछ भोग लगाए। तो ध्यान तो वापस उधर आता है ना आदमी कि मैं तो छोटा आदमी हूं, लेकिन मेरे फल तो भगवान के चढ़ ही सकते हैं। तो गया, जो क्या किया महाराज, केले जो है ना, केलों का प्रसाद भगवान के लिए लेके आ गए, और पुजारी था मंदिर के, उसको दे दिया। बोले भगवान को इन केलों का भोग लगा।
पुजारी ने ले तो लिया और लेने के बाद देखा ये तो चोखा मेला चमार है, और उसका तिरस्कार करते हुए कहने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम केले लेकर के यहां मंदिर तक आ गया, तेरे घर के केलों का भोग भगवान के लगेगा? ऐसा तिरस्कार करता हुआ पुजारी ने केले ऐसे फेंक दिए, नीचे फेंक दिए। तो महाराज इन्होंने क्या किया, वो केले अपने हाथ में वापस ले लिया। कुछ केले टूट गए थे, वापस ले लिए, वापस लेके घर चला गया। अब घर जाने के बाद इसने क्या किया महाराज, अंजल छोड़ दिया और कहने लगा, प्रभु क्या मैं आपके काबिल ही नहीं हूं, और यह जीवन आपके काबिल नहीं है आपकी पूजा के, आपकी आराधना की, और इसके घर की कोई चीज आपको चढ़ती नहीं है, फिर ऐसे शरीर को रख के क्या करूंगा? अब ध्यान लगा लिया, कनेक्शन जुड़ गया परमात्मा से, आंखों से आंसू बरस रहे, रो रहे, भगवान को अपनी शिकायत कर रहे। सकीरी मारे निर्बल को बलराम, भक्तों के और कौन? भगवान ही है, भगवान के अलावा और कोई है नहीं। भगवान से प्रार्थना की। पुजारी ने क्या किया महाराज, शाम हुई, दरवाजा बंद करके वो तो चला गया अपने घर। ठाकुर जी वहां से निकले महाराज, मंदिर का दरवाजा खोला। भक्तों की धारणा होती है ना, वहां प्रकट होते हैं, ताकि तो परमात्मा सर्वत्र है। आप कहेंगे सुबह बात कोई और करते हो, अभी कोई और करते हो। सुबह वाली बात सुबह वाली उस जगह पर वो राइट, और अभी की बात अभी इस जगह पर वो राइट, दोनों ठीक। और दोनों बात जो है समझ में आ जाएगी। आप धीरे धीरे पूरी सत्संग सुनोगे ना, पूरे चातुर्मास में, तो ऐसा है कि 1 घंटे भर में सारी बातें तो बताई जाती नहीं है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। तो महाराज भगवान पधारे वहां पर, और कहते कृष्ण और रुक्मणी का मंदिर था वो। रुक्मणी जी वहां मंदिर में ही है, और ठाकुर जी चले गए, मूर्ति में प्रकट हुए वहां चोखा मेला। जाकर के दरवाजा बजाए, चोखा मेला ना, आवाज सुनी, विचार किया कौन है? बोले मैं आया हूं तेरे घर पर, तुम दरवाजा खोलो। जैसे ही दरवाजा खोला, भगवान, भगत जी की आंखों में आंसू गिर रहे, भगवान के चरणों में गिरे। तो भगवान ने कहा, आपके केलों को मैंने थोड़ा ही फेंका, आप वो केले लाओ, मैं केले खाने के लिए आया हूं, मुझे केलों की मन में आ गई, इसलिए केले खाने का आया। चोखा मेलन का, महाराज आप नहीं जानते मैं चमार हूं, मेरे घर के केले आप कैसे खाओगे? बोले चमार पुजारियों की नजर में हो, मेरी नजर में तुम चमार नहीं हो, मेरी नजर में तो मेरे प्यारे भक्त हो तुम, और तुम ऐसी बात मुझे क्यों सुनाते हो? मैंने तुम्हारा तिरस्कार नहीं किया। चोखा मेला के घर जाकर के भगवान ने केले खाए, और थोड़े केले भगवान ने कहा मार घरवाली बटे है मंदिर में, जो वीर वास्ते ले जाऊं, ठीक है, केले साथ में लेकर के आ गए मंदिर में। अब अपने भगत का तिरस्कार किया ना, इसलिए भगवान ने क्या किया महाराज, कुछ केलों के छिलके मंदिर के बाहर डाल दिए, और कुछ मंदिर के अंदर केले रख दिए। अब सुबह हुई और पुजारी लोग आए, तो दरवाजे एकदम बंद हो गए, बंद हो गए। खूब कोशिश की, दरवाजा खुले ही नहीं। एक बात बताऊं, हमारे शाहपुरा रामनिवास धाम का एक चमत्कार दिखाऊं आपको। उस धाम का जो स्तंभ जी है ना नीचे, आप कभी गए हो तो दर्शन करने के लिए, गलत धारणा को लेकर के, या गलत कोई आदमी गलत कर्म करके सामने चला जाए, उस स्तंभ जी के दरवाजे को खोलो, खुलता ही नहीं। चाबी वही है, खोलने वाले वही, नहीं खुलेगा। वो आदमी सामने से हट जाएगा, उसके बाद खुल जाएगा। ऐसी घटनाएं कई बार घटित हुई। एक बार तो मैंने खुद नहीं किया, मैं शाहपुरा के अंदर 3-1 महीने तक भंडारी रहा। एक बार चातुर्मास हुआ ना, तो महाराज जी ने कहा भाई भंडारी वाला काम भी तुम ही संभालो, अब दूसरे संत को कहां रखे, तुम्हारा चातुर्मास भी है। तो उस समय कुछ महिलाएं आई थी, मैं दर्शन कराने के लिए गया, उसको ताला खोलने के लिए, मेरे से खुले ही नहीं। मैंने कहा बजे क्या हो गई, चाबी तो वो की वो। फिर मैंने कहा भाई दरवाजा खुलता नहीं, मैं तो ऐसा कह के वापस छतरी में आ गए। थोड़ी देर बाद वो परिक्रमा कर करा के निकल गई, और थोड़ी देर के बाद मैं गया, उसी चाबी से ताला खुला, आराम से खुल गया ताला। ये घटना घटित हुई, अपने अनुभव की बात बता रहा हूं। पहले से मैंने संतों से सुन तो रखा था,
लेकिन उस दिन एकदम अनुभव हो गया कि वाकई नहीं खुलता ये ताला। तो ये तो शाहपुरा धाम की बात। होता ये है भाई, ये शाहपुरा धाम जो है ना, और रामचरण जी महाराज का जीवन चरित्र और उनकी वाणी हमारे नस नस में समाई हुई है। तो कोई भी बात आती है प्रसंग बन, तो वो तो बात आती है जबान पर। और बात भी ठीक है, अपना अपना इष्ट की पशु निभावे टेक, रामचरण नरस्वार्थी ताका मता अनेक। जानवर भी अपनी अपनी टेक तो निभाते ही, और वैसे सब धर्मों का आदर है। तो बात यह है, दरवाजा नहीं खुल रहा है, तो पुजारियों ने प्रार्थना की, तो भीतर से आवाज आई, बोले मेरा भक्त है चोखा मेला, उसका तुम लोगों ने तिरस्कार किया, इसलिए दरवाजा नहीं खुलेगा। खोलनी चाहते हो तो मेरा जो भक्त है ना चोखा मेला को पालकी में बिठा करके, और पुजारियों से कहा वो पालकी तुम अपने कंधों पर उठा करके लेके आओ, या तो दरवाजा खुलेगा। अब महाराज पुजारियों ने कहा ये बड़ा बदमाश आदमी है, ये चमार जो है ना, ये इसने हमारे ठाकुर जी को बैठा दिया, रात में अपने घर पे बुला करके और ठाकुर जी को बैठा दिया। कहते वहां जाकर के महाराज उस चोखा मेला की पिटाई कर दी पुजारियों। भगवान और ज्यादा नाराज हो गए। और फिर बाद में बात ये हुई, दरवाजा खुला, उसके बाद चोखा मेला वहां पर आया, उनके हाथ से परमात्मा ने अपनी पूजा स्वीकार की है। तो भगवान तो भाई प्रेम के भूखे है। जात पात धन धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोबई कैसे, बिन जल बादल देखिए तैसे। दूसरी बात एक और है, ये जातियां तो यह है, भगवान के दरबार में थोड़ी है। भगवान के लिए तो ये कही जाती है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जीव सब ईश्वर के अंश है, और जो जीव ईश्वर से वापस प्रेम करने लग जाता वो ज्यादा प्यारा लगता है, ज्यादा मीठा लगता है। आपके बेटे छोटे हो बड़े हो आपको तो सब अच्छे ही लगते हैं, लेकिन जो बेटा मन क्रम वचन से आपका दास है, आपकी आज्ञा कभी उल्लंघन करता नहीं, आपके पूरा अनुकूल रहता, वो थोड़ा विशेष प्यारा हो जाता है ना। तो राम जी ने उन ऋषियों से कहा सबरी के चरणों को छुओ तो तुम्हारे सरोवर का जल सुधर जाए। सबरी को बड़ा संकोच लगा, महाराज वहां से भाग गई। बोले ये ऋषि लोग इतने बड़े महापुरुष मेरे चरण छुए। बोले नहीं महाराज ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, मैं तो पाप नहीं हूं। वो अपनी दीनता भगवान के सामने प्रकट करने लगे। भक्त वही है जो अपनी दीनता प्रकट करे। देखो एक स्तुति होती है, एक प्रार्थना होती है। स्तुति में तो भगवान के गुणों का वर्णन होता है, भगवान की महिमा गाई जाती है, और प्रार्थना में अपनी दीनता भगवान के सामने प्रकट की जाती है, अपनी दीनता। और महात्माओं ने की अपनी दीनता प्रकट भगवान के सामने। सबरी ने कहा नहीं महाराज ऐसा नहीं होगा। तब ऋषियों ने कहा महाराज ये चरण तो छूने ही नहीं दे रही है। भगवान ने कहा इनके चरणों की रज्जु उठा लो, अपने माथे पर लगाओ, जिससे तुम इस दोष से मुक्त भी हो जाओगे, और थोड़ी उस सरोवर में ले जाकर के डाल दो। वैसे तो संतों से ये भी कथा ये भक्तमाल में आई, लेकिन इससे अलग भी एक कथा है। कहते हैं राम जी ऋषियों को लेकर के और सबरी को भी साथ लेके गए, चलते हैं देखते हैं सरोवर का जल कैसा है। देखा तो ऋषियों से कहा, बोले आपका जीवन बड़ा पवित्र है, आप महापुरुष हो, साधना करने वाले हो, अपने चरण रखो इसमें जिससे जल सुधर जाए। ऋषियों ने चरण रखे, नहीं सुधरा, तो राम जी ने कहा मैं अपना चरण रखता हूं। ऋषियों ने कहा महाराज आपके चरण तो बड़े चमत्कारी है। जो पत्थर की अहिल्या को श्राप मिल गया था, गौतम की नारी को पत्थर की थी, वो श्राप से मुक्त हो गई, आपके चरणों से ये जल जरूर सुधरेगा। राम जी ने अपने चरण रखे, नहीं सुधरा, तो राम जी ने कहा इस सबरी के चरण धुलाओ, इस जब सुधरेगा। सबरी ने इनकार कर दिया, तो कहते सबरी के चरणों की रज सरोवर में डाली, और सरोवर का जल एकदम साफ, सारे कीड़े मवाद सब खत्म, एकदम शुद्ध जल। अब तो महाराज एक छोटी सी वस्तु भी पानी में डालो तो साफ दिखाई दे रही। ऐसी भगवान की कृपा हुई, सब सरोवर का जल सुधर गया। यह चमत्कारी घटना सामने घटित हुई तो ऋषियों का अहंकार गलित हुआ, और कहा महाराज ये इतनी बड़ी महापुरुष है, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। अब इनका हम लोगों ने तो बहुत तिरस्कार किया है, और भगवान के भक्तों का तिरस्कार करना तो सब